ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आइए 23rd श्लोक का एक बार चैंटिंग करें। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। तो यहाँ पर इस गीता के छठे अध्याय में, जो कि बहुत सुंदर अध्याय है, महत्वपूर्ण अध्याय है, हम आप लोगों का ये विशेष पुण्य देखते हैं कि आप लोगों को ये मौका मिल रहा है। और कल ही हमको कोई बता रहा था, गुरुजी ये हमने आपसे पहले मुंबई में सुना है, लेकिन इतनी गहराई से आपने वहां बताया ही नहीं, आप चीटिंग करते हैं। अब आश्रम आने के बाद ही गहराई से बताते हैं। देखो यहाँ पर हम लोगों को फुर्सत भी ज़्यादा है, क्लासेस भी ज़्यादा होते हैं। जब भी कोई ज्ञान यज्ञ में जाते हैं ना, तो वहाँ पे हमारे पास टाइम का कॉन्स्ट्रेंट होता है, 7 दिन में निपटाना होता है। अगर एक हफ्ते में हमको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करना पड़े, तो हमको अनेकों जगह इलैबोरेशन की स्वतंत्रता नहीं होती। लेकिन आश्रम में आके, यहाँ पे आने के बाद अध्ययन में हमारे पास भी स्वतंत्रता होती है। कम से कम हम यहाँ पे 10 या 11 क्लासेस ले पाते। एंड बाय द वे, कल लास्ट डे आ गया। आज सेकेंड लास्ट डे है कैंप का, और कल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पे ही हमारा शिविर भी समापन हो जाएगा शाम को। वैसे अगर आप लोग सब लोग चाहें तो हम लोग थोड़ा एक और खींच सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन प्रातः काल भी सवेर का सेशन कर सकते हैं। अगर सब लोग जो है वह जन्माष्टमी में जग जाओ, अगर सवेरे सब फ्रेश होके आ जाओ, तो हमको खुशी होगी कि हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर थोड़ा और मनन कर पाएंगे। देखिए, ध्यान महत्वपूर्ण है, ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन ध्यान सूक्ष्म भी होता है। इसीलिए कई बार डिफिकल्टीज होती हैं, लेकिन आपको दुनिया भर के अनेकों विद्वानों की प्रेरणा याद करते हुए एफर्ट करना चाहिए। इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल आपके हेल्थ के लिए, आपके माइंड के लिए। यद्यपि यहाँ पे जो है ना, ये आजकल की शैली है कि हेल्थ के लिए भी अच्छा है, माइंड के लिए भी अच्छा है। हमारी प्रायोरिटी ये नहीं होती है। ये हमारे कौन से हैं योग गुरु? बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी जो भी सिखाते हैं, वो लोगों को खड़ा करके बोलते हैं, बताओ तुम्हारी डायबिटीज कितनी कम हुई, और तुम्हारा हाइपरटेंशन कितना कम हुआ, तुम्हारी घुटने का दर्द ठीक हुआ कि नहीं हुआ? महाराज जी ये तो 7 दिन में हो गया, 2 दिन में हो गया। देखिए वहां पे क्या शैली अपनाते हैं कि आदमी को अपने हेल्थ से आज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
ये पहले नहीं होता था। पहले खाते पीते अच्छी हवा होती थी और जो है ना शुद्ध देसी खाना खाते थे, चलते फिरते थे, तो प्रॉब्लम बड़ी कम होती थी। आज ये एक फैक्ट ऑफ लाइफ है कि बहुत प्रकार की बीमारियां होती हैं, बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, और उसमें ये जो पारंपरिक नेचुरल उपचार हैं ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं। यद्यपि ये जो योग प्राणायाम और ध्यान वो सिखाते हैं ना, वो जिन पतंजलि जी के नाम से उन्होंने अपनी योग पीठ बनाई हुई है, पतंजलि जी इस चीज को प्रायोरिटी देते ही नहीं है। आपको अगर शंका हो तो आप योग सूत्र खोल के देखिए। योग सूत्र में योग का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके माइंड को टोटल थॉटलेस शांत कर देने की पूरी एक साइंस है, विज्ञान है, ये शास्त्र है। और शुरुआत में क्या कहते हैं? योगा चित्त वृत्ति निरोधा। हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपके माइंड को बहुत शांत, सुंदर, निश्चिंत बनाने का ये हम पूरी एक पेपर प्रस्तुत कर रहे हैं, और पूरी दुनिया दुहाई देती है उसकी। ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे पास जो है ना, अमेरिका से, रशिया से लोग आए, बोलते स्वामी जी हमको तो पतंजलि योग सूत्र सुना दो आप। पतंजलि योग सूत्र की तुमको महिमा? बोलते अरे बड़ी महिमा है, दुनिया भर में महिमा है। बोला उससे बड़ी चीज तुमको पता है? गीता। हमारे गुरु जी ने तो हमको बोला बेटा गीता तुम पढ़ लो, सब कुछ तुमको मिल जाएगा। हम वो तुमको सुनाते हैं, लेकिन इसकी हमको ख्याति देख के, प्रसिद्धि देख के बड़ी प्रफुल्लता होती है। आप नेट के ऊपर ढूंढिए, आपको दुनिया भर की भाषा में योग सूत्र के ऊपर सब कमेंट्रीज मिल जाएंगी। और गीता के ऊपर तो द मोस्ट पब्लिश्ड बुक इन द वर्ल्ड भगवत गीता है। कोई दुनिया भर के ग्रंथ इतने ज्यादा पब्लिश नहीं है, इतनी रीडरशिप नहीं है। आज आपको सबको सौभाग्य मिला है कि गीता के वो हम लोग मेडिटेशन का सेक्शन पढ़ रहे हैं। डेफिनेटली कोई भी साइंस होती है उसमें इंट्रिकेसीज होती हैं, उसमें कुछ सूक्ष्म चीजें होती हैं, और जो लोग यहाँ पे सिंसियर लोग हैं, बहुत सालों से लगे हुए हैं, हम जानते हैं उनको यहाँ पे जो सेशन चल रहा है ना, उसकी ब्लेसिंग दिखाई पड़ रही है। हमको जतिन भाई बोल रहे थे उस दिन आगे, गुरु जी आज का प्रवचन इतना अद्भुत रहा, बढ़िया रहा। इसका मतलब है कि he is reveling in all these things। वो प्रैक्टिस करते हैं इस चीज को। जो व्यक्ति इन सब चीजों की प्रैक्टिस करता है उनको यहाँ पे इतने बढ़िया टिप्स मिलेंगे कि आपके अनेकों प्रकार के बैरियर्स टूट जाएंगे। इतनी सुंदर डायरेक्शन भगवान के मुख से हमको मिल रही है, और हमने भी अपने गुरुदेव से सुना, आप लोगों को प्यार से वही शेयर कर रहे हैं। तो हम लोग की ये परंपरा है, सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम। ये भगवान शंकर से परंपरा प्रारंभ हुई है। शंकराचार्य जी जिनके हम लोग यहाँ पे जिनके चरणों में बैठ के अध्ययन मनन करते हैं, ऐसे महान टीचर्स, द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस टीचर्स, अल्टीमेट टीचर, जगत गुरु बोलते हैं, वो हमारे ही एक टीचर्स थे, हमारी परंपरा। हम बल्कि ये कहा जाए हम उनकी परंपरा। और आई सिंसियरली प्रे कि हे परमात्मा, हे प्रभु, हे आचार्य लोग, हम आपकी सब पूरी फिलॉसफी को जस्टिस दे पाए। आई नो इट इज अमेजिंग, लेकिन आपकी कृपा बनी रहे। और इसीलिए हम लोग अपनी गद्दी को क्या बोलते हैं? व्यासपीठ। ये व्यास जी यहाँ बैठते थे, आज उनकी बातें हम आपको बता रहे हैं, और उन्हीं की पढ़ के बता रहे हैं। यहाँ पे कोई हमारा नहीं है। बाकी अनेकों लोग यहाँ पे गुरु लोग अपने नाम से प्रस्तुत करते हैं, ये हमारी फिलॉसफी है।
ये हमारे वहाँ पे हमारी फिलॉसफी नहीं है, ये हमारे आचार्यों की, हमारे ऋषि मुनियों की, हमारे भगवान की है। हम केवल आपको प्यार से, सरलता से, जितना हमारे लिए पॉसिबल होता है। अब देखिए, अगर हम इसको बहुत ही ढीला ढाला बनाए तो किसको नुकसान होगा? आप ही लोगों को नुकसान होगा। हम इसको ओवर सिंप्लीफाई करके अगर बताते हैं, आपको दुनिया में और कौन बताएगा? आप खुद अपने स्थानों से, इतने दूर दराज इलाकों से हमारे पास आए हैं, और हम यहाँ पे केवल जो है ना उसको और सिंप्लीफाई कर दें, तो ये आप लोगों का ही लॉस होता है। इसीलिए कई बार हमको थोड़ा गहराई में जाना पड़ता है, सूक्ष्म चीजें बतानी पड़ती हैं। और अगर आपको कोई जो है दिक्कत होती है तो उसके लिए हम बैठे हैं, तो वहां पे 1 to 1 डिस्कशन होना चाहिए। देखिए, क्लास होता है ना, क्लास के अंदर हमको बाकी हर व्यक्ति की ही श्रद्धा प्रेरणा के हिसाब से, सिंसियर लोग हैं, वर्षों से लगे हुए हैं, उनके लिए हमको गाइडेंस देना हमारी प्रायोरिटी होती क्लास में। लेकिन अगर किसी को दिक्कत होती है, ऑलवेज वेलकम। हमारे पास यहाँ पे आप आश्रम के अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ पे गुरु जी भी बैठे हुए हैं, आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम निश्चिंत होकर आके सॉल्व करिए। कोई नया व्यक्ति है जो कि यहाँ पे बहुत सारे नए लोग आते रहते हैं, उनको हम उनके लेवल पे आके बताते हैं। तो अगर बहुत ध्यान डिफिकल्ट लगता है तो कोई बात नहीं, भगवान का भजन करो पहले। भगवान की भक्ति है क्या, प्यार है क्या, भजन गाओ, चैंटिंग करो। और अगर यहाँ पे कजरी तीज आ जाती है तो नाचो। आपको नाचने में क्या संकोच हो रहा है? कौन सा हेजिटेशन हो रहा है? सब प्रकार की चीजों को शटर करिए और भगवान की भजन करिए। भगवान की भक्ति की इतनी महिमा होती है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति भक्ति से चालू करता है। देखिए, पूरे देश भर में श्रद्धा की क्या, आस्था की पूरी नदी बहती है। जस्ट इमेजिन, हम लोग का ये जो कुंभ का मेला है, 60 करोड़ लोग पूरे विश्व से एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। सलाम है इन लोगों की श्रद्धा को। हम तो वहां सोच नहीं पाते हैं कि ऐसी भीड़ में जाएं कैसे, लेकिन हम बड़े ढीले पड़ जाते हैं। लोगों की ऐसी आस्था है। बोलते डिफिकल्टीज तो हर चीज में आती, बंबई की ट्रेन में बैठने में डिफिकल्टी नहीं आती। वहां पे तो घुसते थोड़ी है, वहां गेट के सामने खड़े हो जाओ, धक्के मार के अंदर पहुंच जाते हो, और उतरने का थोड़ी कोई प्रयास होता है। बस जहां उतरना हो खिसक के बस पास आ जाओ, ऐसा धक्का मिलेगा कि प्लेटफॉर्म के ऊपर हो गए। और भीड़ से डरते हो? भीड़ से नहीं, वहां पे तुमको अपनी दुकान पे जाके माल कमाना होता है, और यहाँ पे जाके भगवान का भजन करना होता है। भजन की इंपॉर्टेंस है क्या हमारे लिए? इतनी महिमा होती है कि शंकराचार्य जी जैसे अद्वैत के आचार्य, वो भी मंदिर की स्थापना करते हैं, शिव जी के स्तोत्र की रचना करते हैं, अनेकों गुणगान गाया करते हैं। भजन को मत छोड़ो। आपके अंदर अगर कोई भी कमियां हैं तो नियमित रूप से भगवान का भजन, प्यार होना चाहिए। कहाँ है प्यार? आज बताओ। महाराज जी हमारी बीवी में है, बस मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, यही तक प्यार कर पाए हो। जिसने तुमको दुनिया में भेजा है उसके प्रति क्यों नहीं प्यार होता है? बस यही छोटी सी दुनिया, हम दो हमारे दो। यहाँ पे आपकी भगवान है। हम लोग जब बोलते हैं कि तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वो भगवान, सबसे पहले माता पिता हुई, से प्यार होना चाहिए। अगर भगवान से प्यार हो आपको, आई टेल यू, आई कैन अश्योर यू कि कोई किसी साधना में डिफिकल्टी नहीं होगी। कम से कम हमने तो अपने जीवन में प्रैक्टिस करा है।
हमारे गुरुजी ने बोला देखो तुम वेदांत पढ़ने आए हो, थोड़ा सा सूक्ष्म है, इट इज द हाईएस्ट फिलॉसफी ऑफ लाइफ। दुनिया भर के जीवन दर्शन में से अद्वैत वेदांत का जीवन दर्शन सर्वोपरि है। भगवान से एक होने की विद्या कोई छोटी मोटी चीज है क्या? डेफिनेटली ये बड़ी सूक्ष्म होती है, बड़ी महान होती है। उन्होंने हमको आके बुलाया, ला जरा हमारे कमरे में मिलना आके हमको। हम गए, बोलते हैं देखो तुम्हारी उम्र इस समय क्या है? हम बोला गुरु जी 28 साल। बोलते हैं 28 साल के यंग मैन हो और तुमको वेदांत पढ़ने की प्रेरणा हुई है। आई कैन टेल यू इट इज नॉट एन इजी टास्क, लेकिन अगर तुम एक बात मान लो तो ये सब चीजें आसान हो जाएंगी। बोला गुरुजी बताइए, आपके चरणों में है, आप मार्गदर्शन दीजिए। बोलते हैं नियमित भगवान का भजन करो, जप करो, ध्यान करो, बस भगवान का याद करो। और नाम स्मरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। भगवान के नाम का जप करो। और जप के लेवल्स होते हैं, पहले जो है वो शब्द बोलते हैं, फिर उसके बाद मन में थॉट्स चलती है, शब्द भी बंद हो जाते हैं। इसको चित्त जन जप बोलते हैं। तो बोलते हैं जब के तुम साधना करो केवल भगवान का नाम एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ योर माइंड। तुम इसको थोड़े दिन तक करो और तुम खुद देखना तुम्हारे अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और हमने करा, हमने बाकी रेगुलरली क्लास अटेंड करते थे, चैंटिंग करते थे, सवेरे 5 बजे उठ के हम लोग को मंदिर जाना पड़ता था। वहाँ वेदी चैंटिंग होती थी और योगासन होते थे, आरती होती थी। हमने मेहनत करी, कोशिश करी, लेकिन एक चीज प्रायोरिटी रखी कि भगवान के नाम का जप। 6 महीने बाद हम उनके पास गए, बोला हाँ गुरुजी अब समझ में आ रहा है, अब ये सब बातें आसान लगने लगी। ईश्वर की कृपा से ही ईश्वर का ज्ञान मिलता है। और अगर आपको किसी की भी कृपा चाहिए, उसके प्रति उनके चरणों में प्रेम होना चाहिए। और भगवान के चरणों में प्रेम को भक्ति बोलते हैं। हर व्यक्ति को अपने मन से पूछना चाहिए क्या हमारे अंदर भगवान की भक्ति है कि नहीं है। अगर है तो तपस्या करो। आपको पता है केरला में एक शबरीमला नाम का तीर्थ है, पहाड़ों में जंगल में जाके। वो एक अनुष्ठान वहां के लोग करते थे, हमारे गुरुजी भी वहीं के थे ना, इसीलिए थोड़ा हमको परिचय। 45 डेज तक जो है ना वो व्रत करते थे और काले कपड़े उन दिनों पहनते थे, घर में खाना पीना भोग विलास उतने दिन तक कुछ नहीं करते थे, भगवान के नाम फलाहार करते थे। और उसके उपरांत जंगल में पैदल यात्रा करते थे, भगवान के दर्शन करते थे। भगवान की वैल्यू है तो जाओ। ये भक्ति के लक्षण होते हैं। भक्ति से तपस्या होती है। आपके लिए तपस्या कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, अगर कोई चीज बहुत वैल्यूबल होती है। अब किसके लिए क्या वैल्यूबल है, ये आपका डिस्क्रिप्शन है, या आपकी फ्रीडम है। केवल जो है वो काम धंधा ही करना यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए तपस्या करोगे। उसके लिए भी कोई कम थोड़ी तपस्या करनी पड़ती है। काम धंधे के लिए तो लोग जो तपस्या करते हैं उनको नमस्कार करते हैं, हे तपस्वी। इतना तुम तपस्या करते हो और एंड में काहे के लिए? बस 2 कौड़ी कमाने के लिए। उसके बाद भी भूखे के भूखे, प्यासे के प्यासे, इनसिक्योर, वो ईगो, छोटा जीव। इसीलिए हमको प्रायोरिटी देखनी चाहिए। आप भगवान के चरणों में भक्ति प्रारंभ करो, आपके लिए सब चीजें आसान हो जाएंगी। अब बच्चे लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, इतना प्यार है, ना धूप न पानी न बरसात, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। प्यार की ये महिमा होती है।
अगर आपके अंदर प्यार हो, किसी से मिलने जाना हो तो कोई देखते हो तो पानी बरस रहा है, बोलते पानी बरस रहा है तो क्या वो छाता ले लेंगे, ज्यादा बरस रहा है रेनकोट ले लेंगे, वो जाऊंगा जरूर, क्योंकि हमारा तो प्यार है। सब प्यार के लिए होता है, प्यार से इजी हो जाता है। तो यहाँ पे सब लोग जितने आए हैं, हम बहुतों को जानते हैं, बहुत सिंसियरली भगवान के चरणों में अनुराग है, इसीलिए ध्यान भी प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए व्रत करते हैं। जन्माष्टमी में कौन कौन व्रत करता है? सब लोग, वाह भाई वाह, देखो आज भगवान के नाम पे कोई भोजन नहीं करेंगे। अब लकीली हम लोगों के वहां पे फलाहार में ज्यादा बढ़िया खाना मिलता है। आपको नॉर्मल खाना नहीं मिलता होगा जितना बढ़िया फलाहार में। यहाँ दुकान है फलाहारी मिष्ठान, वहां फलाहारी मिष्ठान और नमकीन की दुकान में मीठा, समोसा, पूड़ी, हलवा, सब कुछ फलाहारी मिलता है। लुक एट द क्रिएटिविटी। बोलते हैं आई कैन वाउच फॉर दिस कि इसमें अन्न छुआ ही नहीं है, लेकिन आपके सामने जो है वो मिठाई भी बनी हुई है। पूरी थाली में रोटी, चावल, चावल भी अलग टाइप का, सब चीजें वहां पे फलाहारी के नाम पे विराजमान है। वैसे यहाँ पे वो नहीं होने वाला है, इतना नहीं, थोड़ा हम लोग ऑप्शन दे देंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ा बहुत ले सकता है, नहीं लेना तो आपकी स्वतंत्रता है। कुछ भी कोई बनाए, जब नहीं इच्छा है वो नहीं खाएंगे। लेकिन हम लोग कोई जबरदस्ती वाले हैं ही नहीं, जबरदस्ती साधना कराएंगे, जबरदस्ती व्रत कराएंगे। बोलते हैं लकीली ये गुरुजी और ये आश्रम ऐसा नहीं है, आपके प्रति इज्जत रखता है, आपकी स्वतंत्रता की इज्जत करता है, आपको प्रेरणा जरूर देता है। जन्माष्टमी का व्रत करो, भगवान कृष्ण के गुणगान गाओ, उनके जन्म का सेलिब्रेशन करो और सोचो जन्म होता कैसे भगवान का। भगवान तो सदैव है, अगर भगवान सदैव है तो कैसे जन्म होता, किसको जन्म बोलते हैं? उस दिन ये विशेष रूप से सोच लेना। और आपको हम थोड़ा रहस्य भी बताएंगे। गीता के 4th चैप्टर में भगवान खुद बताते हैं हमारा जन्म इट इज समथिंग वेरी वेरी ऑसम, अकल्पनीय है। भगवान सदैव है तो भी जन्म हो रहा है, तो क्या मतलब है जन्म का? एक शरीर धारण करना, एक चोला धारण करना, उसका सीक्रेट तुमको पता होना चाहिए। अगर हमारे जन्म का सीक्रेट पता होगा तो तुम अपने जन्म के मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। ये गीता के 4th चैप्टर में भगवान बताते हैं। एनीवे, हमारा यहाँ बोलने का आशय ये है, आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम हो, वैल्यू हो, भक्ति हो, आपकी पूरी आध्यात्मिक यात्रा आसान हो जाएगी। और अगर नहीं है, आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। मन तो लगता ही नहीं है, मन तो कहीं और भागता है। जब मन कहीं और भागता है तो फाइनली क्या होगा? मुश्किल हो जाएगी, इसमें दिक्कतें हो जाएगी। तो दिक्कतें जो है ना वो बड़ी रिलेटिव होती हैं। किसी व्यक्ति के लिए कोई चीज आसान है, किसी के लिए दिक्कत हो रही है, तो माइंड सेट का डिफरेंस है, वैल्यू स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो भक्त लोग, श्रद्धालु लोग, भगवान के चरणानुरागी, अपने हृदय में ज्योतिर्लिंग है। जो देखिए आत्मा चेतन स्वरूप है ना, ज्योति स्वरूप है। आपकी आत्मा ही ज्योतिर्लिंग होती है। अगर कोई ये सोचे कि हम वहां पे ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने जा रहे हैं तो आप वहां पे एक विग्रह को देखेंगे, ज्योति तो आपके हृदय में है। और इसीलिए जब भी कोई ध्यान करता है तो उसका अंततः अटेंशन अपने ही मैं की तरफ मोड़ना चाहिए।
इतनी दिव्य चीज होती है आत्मा, स्वप्रकाश, प्रकाशित होती रहती है। अहम अहम तया सर्वासु अवस्थासु अपि व्यावृत्तासु वर्तमानम अहमिति। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में शंकराचार्य जी बोलते हैं, रमण महर्षि जी उपदेश आरंभ में बोलते हैं, अहम अहम की तरीके से, मैं की तरीके से जो स्फुरित हो रहा है, देखो बेटा उसको, ध्यान दो। इट इज ऑसम, इट इज अमेजिंग, इट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। और शुरुआत करो इसको ज्योतिर्लिंग देखते हुए। थोड़ा ध्यान में बैठो और आंख बंद करके, अगर हमारा मन बहुत बहिर्मुख है तो बाहर का रूप ले लो, अन्यथा अगर मन थोड़ा सूक्ष्म हो गया है तो इसी ज्योतिर्लिंग की तरफ, तो ज्योति स्वरूप की तरह आपके अंदर स्फुरित हो रहा है, उसकी तरफ कॉन्शियस हो। और पूरी ध्यान की प्रक्रिया यहाँ हम लोगों ने देखी। और फाइनली यहाँ पे जो लास्ट श्लोक हमने देखा और अभी पढ़ा भी, उसमें भगवान बोलते हैं, अर्जुन देखो ये योग है। हमें ने दूसरे योग की परिभाषाएं दी हैं, डिफरेंट तुम लेवल पे थे जब, तो हमने बताया कि इस समय ये तुम्हारे लिए सहायक है। जो गीता के अंदर सर्वमान्य परिभाषा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, वो बोलते हैं समत्व योग। समत्व को जीवन के उतार चढ़ाव में ऐसे खड़े रहना जैसे कि ये कोई महत्व की बात नहीं है। ईश्वर की कृपा है, आशीर्वाद है, प्रसाद है, तुमको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। संतुलन रखो, विचार करो, परिस्थिति को डील करो। न तुम्हारे मन में बाहर की अनुकूलता से हर्ष आना चाहिए, नहीं वहां पे शोक आना चाहिए। केवल इतना कर लो, इसको भगवान बोलते योग है। और अगर तुमने इतनी सिद्धि नहीं करी तो तुम्हारे लिए आगे चीजें डिफिकल्ट हो जाएंगी। इसीलिए हम बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी चुनौतियां आगे तुमको मिलने वाली हैं और तुम चुनौतियां डील करने के लिए अभी अभ्यस्त नहीं हो। जहां मुसीबतें मिली तो डर जाते हो। तुमको ये आदत हैंडल करनी है, तब जाके हम लोग हिमालय के ऊपर चढ़ाई करेंगे। हिमालय पे चढ़ाई जैसी है, एवरेस्ट पे चलना है? नहीं, हम तो बहुत डिफिकल्ट, हम तो वॉक नहीं कर पाते ज्यादा। कोई बात नहीं, शुरुआत में तुम धीमे धीमे प्रैक्टिस करो और फाइनली एवरेस्ट पे हम लोग चढ़ेंगे। एवरेस्ट यहाँ यह है कि आत्मा का सब छोटापना निषेध करके आत्मा को ही परमात्मा से एक देखेंगे। यही एवरेस्ट पे चढ़ाई। तो ऐसी जो है लक्ष्य की सिद्धि के लिए नेचुरली सब लोग रेडी नहीं होते हैं। कोई गिने चुने लोग ही एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई कर पाते हैं। लेकिन हम तो प्रेरणा देंगे, जीवन का ये सौभाग्य है, तुम ऐसी परम चोटी के ऊपर जग सकते हो, उठ सकते हो, और केवल ये ज्ञान की प्राप्ति से। तो क्यों नहीं कर रहे? महान चीज है। कई लोगों को बड़ी चीज बताओ तो डर जाते हैं, कई लोगों को बड़ी चीज बताओ तो उत्साहित हो जाते हैं। हाँ महाराज जी, ये मजा आया, अब कुछ काम का मजा आया। अभी तक तो गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, अब एक्साइटमेंट हो गया, अब कोई महान लक्ष्य की प्राप्ति की संभावना हो गई। ऐसे एटीट्यूड रखो तो यहाँ पे धीमे धीमे आपको ही अनेकों चीजें बहुत अच्छी लगेंगी, समझ में आएंगी। भगवान बोलते हैं, अर्जुन उस समय तो वो योग बताया था, अब योग क्या बता रहे हैं? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी डिफरेंट। तो वो समय के हिसाब से योग की परिभाषा बदलती है। जो व्यक्ति ध्यान इस टाइप से मेडिटेशन कर रहा है, उसके लिए पता है योग की परिभाषा क्या है? दुख संयोग वियोग। आपने पहले ही योग करा हुआ है कि नहीं?
शरीर से योग है, अपनी भावनाओं से, इच्छाओं से, राग द्वेष से योग है, बाहर की दुनिया से हमारा बहुत ही अटैचमेंट है। अटैचमेंट ही तो जुड़ जाना होता है ना। जिन जिन चीजों के साथ हमारा योग है, जिन जिन चीजों को हम पकड़े हुए हैं, बोलते हम बहुत इजी चीज बता रहे हैं, केवल मुट्ठी खोलो, मुट्ठी खोलो योग। ये योग में मुट्ठी बंद करो पकड़ो वाला योग ही नहीं है। वो तो आप दुनिया वाले जानो, इतनी सारी चीजें पकड़ के बैठ सकते हो। हम तो उन सब चीजों में पिछड़ गए भाई, और हमने खुद ही जानबूझ के पिछड़ गए। हमको नहीं पकड़ना। हमारे मन में एक क्वेश्चन आया, हम किसी को पकड़ के ही पूर्ण होते हैं, सुरक्षित होते हैं, सुखी होते हैं। अच्छा भाई देवी, हमने सब छोड़ दिया तो हम क्या होते हैं? अब सब लोगों के मन के अंदर अपने अपने प्रेरणाएं होती हैं। हमारे मन के अंदर ये प्रेरणा हुई ये जानने की। हाँ, अनेकों चीजें पकड़ लें, बहुत अच्छी अच्छी हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, वस्तु बहुत अच्छी है, कुछ धन दौलत अच्छी होती है, नाम शोहरत अच्छी होती है, भोग विलास से बड़ा मजा होता है, सब चीजें होती हैं जीवन की। लेकिन किंतु परंतु एक क्वेश्चन मन में आया कि सपोज हम सब छोड़ देते हैं तो हम जीरो होंगे कि हीरो होंगे? भगवान बोलते हैं वाह व्हाट अ ग्रेट आइडिया सर जी, ऐसा करो, ट्राई कर लेते हैं। हम बोले भगवान मरा तो नहीं जाएंगे? बोलते हैं गारंटीड, तुम चाहोगे तो भी नहीं मरोगे। आपने रमण महर्षि जी की कहानी सुनी है? रमण महर्षि जी तमिलनाडु के बहुत फेमस सेंट थे, अभी तो ऐसे विश्वविख्यात हैं। वहाँ पे जो है उनका जो आश्रम है वो इट इज एन इंटरनेशनल तीर्थ नाम, इतने फेमस थे। उस समय नहीं थे वो, बाद में जो है लोगों को पता लगता गया, और लाइफ टाइम में एक बार वहां जाने की मन के अंदर उत्कंठा। वो जिस समय यंग थे, साधक थे, उनके मन में एक आइडिया आया। वो उनके घर वाले कोई रिश्ते नाते थे, उनकी मृत्यु हुई थी और उन्होंने क्रियाक्रम करवाया था, फिर वापस घर में आए। तो जब भी किसी की मृत्यु होती है ना, क्रियाक्रम से आते हैं, थोड़ा देर हम लोग भी फिलोसॉफिकल होते हैं। क्या जीवन है, क्या मरण है, क्या नश्वर है, देखो आदमी चला जाता है, यही शरीर कल हमारे साथ उठता बैठता था, आज हम ही ने उसको जो है आग लगाई और बस भी कूद गया। दैट इज द एंड ऑफ लाइफ। तो बड़े फिलोसॉफिकल थे, बड़े चिंतित थे। उनके दिमाग में एक जो है ना आइडिया आया कि व्हाट इज डेथ। बस तुम बोलते किसको है? और देखिए ऐसे ऐसे लोग होते हैं, हमारे अंदर, आपके अंदर नहीं आता, उनके अंदर आया था। तो उन्होंने बोला कि जब शरीर बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है तब होपफुली आदमी मर जाता होगा। तो उन्होंने कमरे में अंदर से कुंडी बंद करी और नीचे जमीन में चटाई पे लेट गए। लेट अस ट्राई, देखते हैं क्या होता है। वैसे बड़ी खतरनाक एक्सपेरिमेंट है। हाराकीरी, सुसाइड, वो ऐसा लगता है कि आदमी मरने के लिए अनुभव कर रहा है। लेट गए। लेटने के बाद उन्होंने शरीर को पूरा निष्क्रिय कर दिया, स्थिर हो गया, शवासन। और देखा उनके अंदर तो चेतना विराजमान है, अवेयरनेस है, अभी तो हम देख रहे हैं। हमारे मन में थॉट चल रहा है कि हम मरे कि नहीं मरे, एक क्वेश्चन भी चल रहा है। तो बोला नहीं, ये हमारे मन के अंदर जब विचार खत्म होते होंगे ना, चाहे सांसें बंद होती होंगी, चलो सांस बंद करते हैं, तो प्राणायाम आराम करके लंबी सांस ली और कुंभक में रुक गए। कुंभक में आदमी सांस बाहर निकाल के खाली अपने लफ्ज को रोक लेता है।
कुंभक बाह्य भी होता है, अंतर भी होता है। उन्होंने दोनों ट्राई करा और सांस रोक के लेट गए, सांसें भी रुक गई। फिर मन ही मन देखा कि मरे कि नहीं मरे। बोला कहाँ मरे, तू देख रहे, हम तो अपने शरीर की स्थिरता देख रहे, पूरी सांसों की निष्क्रियता देख रहे। सांस रोक रही है, थोड़ी देर तो नहीं चल रही है कम से कम, और थोड़ी देर लंबा भी खींच लिया उन्होंने, तो भी नहीं मरे, क्योंकि कॉन्शियस है, अंदर चेतन है। तो फिर उन्होंने सोचा शायद ये मन के अंदर जो अवेयरनेस और चेतना है ना, ये शांत हो जाए तो शायद मरता होगा। मन ही मन डर तो लगा, फिर सोचा ट्राई करें कि ना करें। कर लेते, ट्राई करने में जीवन का महत्वपूर्ण बिंदु है। तो उन्होंने अपनी थॉट्स, मानसम तु किम मानसे कृते, जहां मन तुम क्या हो, विचार क्या है, थॉट्स क्या होते हैं, चिंतन क्या होता है, बहुत अच्छी तरह ध्यान दिया। तो बोलते हैं कि नैव मानसम, हमको एक ऐसी चीज दिखाई पड़ी कि थॉट्स अपने आप में इंडिविजुअल एंटिटी नहीं होती है। हमारी कॉन्शियसनेस जब किसी विषय की तरफ जाती है ना, तब उसकी थॉट होती है। अब हमारे सामने ये फूल रखा हुआ है, आप क्यों, हम बोलते हैं कि इसकी थॉट उत्पन्न करो, तो आपने इसके अवेयरनेस, इसकी चेतना उत्पन्न करी, इसकी वृत्ति उत्पन्न करी, तो मन में विचार आ गया। उसी तरह से किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी काम, किसी रिश्ते, किसी नाते, इनके ऊपर हम जब ध्यान देते हैं तो उसकी थॉट आ जाती है। तो उन्होंने अपने सब थॉट खत्म कर दी। इजी नहीं था, मुश्किल चीज थी। उनको नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। लेकिन वहां पे बोलते हैं पहले तो इदम वृत्तियां शांत हुई, फिर अहम वृत्ति बनी रही। अहम वृत्ति के ऊपर भी विचार करा। ऐसे बड़े महान लोग होते हैं, कोई ऐसे महान रिसर्चर होते हैं, ऐसे महान साइंटिस्ट होते हैं, हाथ धो के पड़ गए पीछे। और जहां मैं की वृत्ति के ऊपर विचार करा, आई पतत्य हम निज विचार में, जहां मैं के ऊपर विचार करा तो जीव भाव भी शांत हो गया। और जीव भाव जब शांत हो गया तो दृष्टा दृश्य, भोक्ता भोज्य, एक्सपीरियंसर एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, इसका खंड, इसका फ्रैगमेंटेशन खत्म, सब भेद खत्म हो गया। एक अनंत अखंड चेतना विराजमान रही। वो खुद बोलते हैं अपने सत्संग में कि जो हम उस समय जिसमें जगे थे ना, वास्तविक खोया है, वही सत्य है। बाकी सब हम दृश्य देख रहे हैं, परिवर्तनशील, ये सब आता है जाता है, लेकिन जो हमारे हृदय की गहराई में चेतना विराजमान है, सब प्रकाश सत्ता है। और इतना आनंद आया, वो सबको प्रेरणा देते, बोलते प्लीज थोड़ा विचार करो मैं के ऊपर, तुम्हारे पास अक्षय खजाना है, भंडार है, तुम बस इस दिशा में आगे बढ़ो, ऐसा ध्यान करो। तो उस ध्यान में क्या था, जो जो चीजें हमने पकड़ी हुई थी वो हम छोड़ रहे हैं। तो गीता की भाषा में क्या है, आपने अनेकों संयोग करे हुए हैं, उन सब संयोग से वियोग कर दिया, और कुछ नहीं करा है हमने। कोई यहाँ पे कोई लंबी चौड़ी तपस्या अनुष्ठान कुछ नहीं करा, केवल छोड़ दिया हमने। और जहां हमने छोड़ा, भगवान बोलते हैं कि ये ही योग है। और देखो कितने प्यार से भगवान हमको प्रेरणा देते हैं, सनिश्चयेन योक्तव्यो, पूरे दृढ़ निश्चय से तुम ऐसा योग बेटा जरूर करना। और एक बात सुनो,
हर व्यक्ति को जब मृत्यु होगी ना छोड़ के जाना ही होगा, कोई चारा नहीं है। जीते जी जो छोड़ता है वो योगी बनता है। यमराज जब छुड़वाते हैं आंखें जबरदस्ती तो आदमी मरियल रहता है, वही जन्म मरण को प्राप्त होता है। अगर आप अपनी तरफ से स्वेच्छा से खुद इस सब चीजों का वियोग करते हैं तो ऐसे योग के लिए भगवान बोलते हैं ये बहुत कल्याणकारी है। इसीलिए निश्चित रूप से ऐसे योग का एक न एक दिन प्रैक्टिस करना। आज हो सकता है इमीडिएटली ना कर पाओ, कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी महान लक्ष्य 2 दिन में थोड़ी हो जाते हैं। बैंक में केवल 1 लाख रुपए, करोड़ रुपए जमा करने में कितने वर्ष लगते हैं? जीवन लग जाता है ना। महान चीजें कभी भी कोई आसानी से प्राप्त नहीं होती है, टाइम लगता है। यहां पर आपको ऐसा योग सिद्ध करना है, इसमें भी अगर आप रेडी हैं तो कोई टाइम नहीं लगेगा, लेकिन रेडी नहीं है उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन भगवान का ये वचन है, स निश्चय न योक्तव्यो, दृढ़ निश्चय बना के तुमको ऐसा महान लक्ष्य अवश्य जीवन में प्राप्त करना चाहिए। और आगे बोलते हैं उसके लिए केवल तुम्हारा माइंड सेट पॉजिटिव चाहिए। अनिर्विण्ण चेतसा, वर्ड को अंडरलाइन कर दो, अनिर्विण्ण। अनिर्विण्ण मतलब होता है मन के अंदर कोई क्षोभ नहीं आए, कोई मन के अंदर असंभावना नहीं आए, पॉजिटिविटी बनी रहे, उत्साह बना रहे। चैलेंज लेना सीखो। तुमको महान चीज बता रहे हैं और तुम महान देख के डर जाते हो। महान लक्ष्य में तुम्हारे अंदर उत्साह होना चाहिए। महान लक्ष्य जब भी बताएं, हम तुमको बहुत बढ़िया मिठाई खिलाएं, हाँ गुरु जी खिलाओ, उत्साह हुआ कि नहीं हुआ? और अगर उत्साह नहीं होता है तो हम बेकार है, तुमको क्यों खिलाएं? खिला दो, ट्राई कर दो, आपकी इच्छा है तो खिलाना है खिला दो, नहीं तुमको नहीं खिलाएंगे। जिस दिन तुम्हारे अंदर लालसा उत्पन्न होगी, प्रेरणा उत्पन्न होगी, तुम्हारे अंदर उत्कंठा होनी चाहिए, तुमको हम लॉलीपॉप दिखाएंगे और जल्दी देंगे नहीं। तुम्हारे अंदर अगर प्रेरणा होगी ना, तब जाके किसी चीज की प्राप्ति तुमको कृतार्थ भी करेगी। बगैर हमारी वैल्यूज के ईश्वर हमारे ऊपर कितनी कृपा बरसा रहे हैं, जो भी दे रहे हैं भगवान दे रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं खुश होते हो? नहीं महाराज जी वो तो पैसा दो ना। ये क्या दे रहे हो? शोहरत दो, इज्जत दो। देखिए इसका मतलब क्या है कि जिसकी वैल्यू आपको है ना, वो उसी से सुख होता है। आपको ये चीज की वैल्यू क्यों नहीं है ये बताओ? भगवान बोल रहे हैं, जिनका हम जन्म मनाएंगे भी वो भगवान बोल रहे हैं, गोपाल कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, पार्थ सारथी भगवान बोल रहे हैं, ऐसे अवतार पुरुष बोल रहे हैं। उनकी बात मानो और उत्साह रखो। अनिर्विण्ण चेतसा अर्थात जिसके मन के अंदर कोई शिथिलता नहीं है, कोई असंभावना नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, पूर्ण उत्साह और श्रद्धा विराजमान। बस मन ऐसा बनाओ, अनिर्विण्ण चेतसा। भगवान ने ये क्यों बोला? क्योंकि जानते हैं अनेकों बार हो जाती है कमजोरियां, निरुत्साहिता होती है कई बार। चले अब इस समय जो है ना, वो प्रहलाद भगवान के बड़े भक्त थे। भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और इतने खुश हो गए, बोलते प्रहलाद चलो तुमको हम अपने धाम ले चलते हैं। प्रहलाद बोलते नहीं भगवान अकेले नहीं जाएंगे, हमारे साथियों को भी ले चलो। तो कितना प्रेमी था।
बोले सबको ले चलो। भगवान मुस्कुराए, बोलते अच्छा ऐसा करो, तुमने कहा है इसीलिए सबको हम फ्री पास देंगे अपने धाम ले जाने के लिए, तुम पूछो जाके। तो वो गए किसी के पास, बोलते हैं क्यों भाई, श्यामू रामू चिंटू पिंटू चले, भगवान ने फ्री पास दिया है, भगवान के धाम चले। भगवान के धाम वो तो मरने के बाद जाते हैं, तुम्हारा मतलब हम मर जाए यहां से छोड़ के जाएं अपने मम्मी डैडी घर बार यार दोस्त सब धन दौलत भोग विलास इतनी मुसीबत से जमा कराए, और तुम्हारे चक्कर में हम सब छोड़ के भगवान के पास जाएं। यार तुम दोस्त हो कि दुश्मन हो कोई नहीं राजी हुआ। भगवान ने इसीलिए मुस्कुराया था। थोड़ी देर बाद आए भगवान के पास, बोलते हैं भगवान कोई रेडी नहीं है। बोलते हैं इसीलिए हम तुम्ही को बोल रहे थे क्योंकि तुम रेडी हो, और क्योंकि तुम रेडी हो तुम सब चीजें छोड़ने को रेडी हो। देखो किसी चीज को पकड़ा जाता है जब किसी चीज को छोड़ने के लिए राजी हो। एक कदम भी हम आगे बढ़ाते हैं तो पिछला कदम उठता है, छोड़ देते हैं जमीन को तब आगे रखते हैं। अब छोड़ने को रेडी नहीं हो तो तुमको कौन से लड्डू दे। सोचो, कोई भी जीवन की महान चीज में त्याग इन्वॉल्व होता है। इसीलिए चिंता मत करो, विश्वास रखो, प्रेरणा रखो। और अगर आपको शंका है तो अपनी पूर्वजों के ऊपर देखिए, इतने महान आपके पूर्वज लोग थे, सब लोगों ने ये चीज करी, साहस करा है, कोई नई बात बता नहीं रहे। तो योगो निर्विण्ण चेतसा, इस प्रकार से यहाँ 23वें श्लोक में हमको प्रेरणा देके फिर आगे बोलते हैं, देखो यहाँ पे कुछ दिक्कतें होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। अब कई बार अच्छी बात है आपने पूछ लिया कि बहुत प्रॉब्लम होते हैं, यहाँ भगवान पहले अपनी तरफ से बोल रहे हैं, बड़े कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा भगवान हमको बताइए, हमारे अंदर चल रहे हो। भगवान बोलते हैं ठीक है, प्रॉब्लम होने का इशू नहीं है, प्रॉब्लम हैंडल करना चाहते हो क्या, निपटना चाहते हो प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम निपट के फिर तुमको आगे बढ़ना है। रेडी हो क्या? नहीं इतना तो रेडी नहीं है, तो भी आप बता दो, हम देखते हैं। तो भगवान देखिए क्या बोलते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या प्रॉब्लम आते हैं और कैसे डील करना चाहिए। तो यहाँ पे आगे के 3 श्लोक को चैंट करेंगे हम लोग। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामम् विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतत्
आत्मन्येव वशं नये। तो ये बड़ा प्रैक्टिकल सा सेक्शन है, जो हम लोगों की दिक्कतें होती है ना, उसके बारे में यहाँ पे भगवान गाइडेंस दे रहे हैं। और भगवान इतने अच्छे टीचर हैं कि कई बार तो क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो विजुअलाइज कर लेते हैं। आई नो you'll have this problem, ये प्रॉब्लम होएगा, इसीलिए हम अपनी तरफ से तुमको बता देते हैं। बोलते हैं कि अर्जुन, जिस समय आदमी मन को शांत करता है, दुनिया से निकालना चाहता है, अंतर्मुख करके आत्मा की तरफ ध्यान देना चाहता है, उस समय स्वाभाविक रूप से डेफिनेटली तुम्हारे अंदर बाहर के अनेकानेक विचार आएंगे। सही है ना? हम लोग को भी यही होता है। जब भी हम आत्मा का ध्यान करना चाहें तो उसके उपरांत हमको अपने खाने पीने का भी विचार आता है, यार मेडिटेशन से उठेंगे तो भूख लगेगी, तो ऐसा करते हैं, पहले से थोड़ा सा एक नाश्ता तैयार करके टेबल पे रखे आ जाते हैं। जब मेडिटेशन से ज्ञानी होके उठेंगे तो उस समय हम वहाँ पे ब्रेकफास्ट में स्नैक्स खा लेंगे जाके। अच्छा, उसके बाद जो है ना, स्नैक्स फ्रूट वाले खाएं कि तले वाले खाएं? वहां पे फ्रेश फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स या फाफड़ा जलेबी। आखिर मेडिटेशन के बाद कुछ ना कुछ फीस्ट तो होनी चाहिए। अगर मेडिटेशन नहीं चालू हुआ, प्लानिंग चालू हो गई, अनेकों प्रकार के विचार आते हैं, आपको अपने काम धंधे के आते हैं, आपके रिश्ते नातों के आते हैं, और भगवान न करें अगर कोई बीमार हो, किसी को तकलीफ हो तो उसके आते हैं। लेकिन दुनिया भर की चीजों के आते हैं, नए नए प्रोजेक्ट आते हैं। अनेकों लोग, आपके इतनी अनुभव है, इतना एक्सपीरियंस है कि लोग आपके पास आके कंसल्टेशन के लिए आते हैं। वो कल ही अविनाशी बता रहे थे कि गुरु जी इतने सारे लोग आते रहते हैं, और कोई जो है ना ये स्टार्टअप कर रहा है, वो स्टार्टअप कर रहा है, आपको जो है यू प्लीज गाइड अस। आपका इतना प्रेशियस अनुभव है, आपने जो है ना वो ऐसी बाल थोड़ी सफेद करे हुए, और अब तो ये भी नहीं बोलना होता है बाल नहीं, ऐसी थोड़ी बाल झड़े हैं आपके। आपने इतना एक्सपीरियंस प्राप्त करा है, इतनी आपने धूप छांव देखी हुई है, यू आर सच अ प्रेशियस पर्सन, प्लीज गाइड अस। उतने क्यों गाइड करें? नहीं, आपको हम शेयर वेयर दे देंगे थोड़े बहुत। आप हमको प्लीज गाइड करिए। अब आपने किसी को जाके इनवाइट नहीं करा है, लोग आ जाते हैं। अब उसको हम क्या बताएं इस समय आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं? बोले छोड़ो आत्मा का ज्ञान, जो हमको बढ़िया तुमको दूसरे लड्डू देंगे। आई विल गिव यू शेयर ऑफ माई कंपनी। अभी भी आत्मा का ज्ञान पलड़ा भारी है क्या तराजू में? अभी भी आत्मा ज्ञान भारी पड़ रहा है कि अभी कुछ हुआ ढीला बना? होते रहते हैं, एक से एक आपको यहाँ पे जिम्मेदारियां, प्रेरणाएं होती रहेंगी। और ये ही एकमात्र प्रॉब्लम है, आपका अटेंशन ही नहीं लग पा रहा है। एक वो जो मिस्टर बीन की आती है ना, मिस्टर बीन, एक बार मिस्टर बीन को एग्जाम देना था, तो पेन लाए खरीद के। हम बोला नहीं, एक पेन की कई बार वो रिफिल खराब हो जाती है, तो उन्होंने 1 दर्जन पेन खरीदे। और वहां पे अपने अंदर जैकेट में अंदर की पॉकेट, बाहर की पॉकेट, इधर की पॉकेट, सब में 3-3 रखे कि बाय द वे ये पॉकेट कट गई तो दूसरी पॉकेट से निकालूंगी। पूरी तैयारी करी। फिर उन्होंने एक अलार्म क्लॉक लिया, टाइमर, कि हम जब समय एग्जामिनेशन देने लगेंगे ना, तो हम कहीं पे ज्यादा लंबा ना लिखने का सोचे, टाइमर रख लेते। तो अपने ही कोट में एक टाइमर डाल के लाई थी, बड़ी घड़ी। अच्छा, बाय द वे अगर प्यास लगेगी तो फिर हम तो पानी की बोतल।
पानी की बोतल, पेन, 12 पेन, और फाइनली जब बैठे तो कुछ आता ही नहीं था। फिर दाएं बाएं देख रहे थे, उसने क्या लिखा है, इसने क्या लिखा है, और दूसरे का कागज आंसर पेपर खींच के देखने लगे। उसने यही तैयारी में ही लग जाते हो। असली जो है एग्जामिनेशन है कि महाराज मुझको मुझसे मिला दो मेरे राम जी। अपना तो परिचय प्राप्त करो, दुनिया भर का अनेकों प्रकार का ज्ञान रखे हुए हो, और अपने मामले में बांगड़ू, अपने मामले में इल्ले। तो ये कौन सी विवेक की बात है? क्या सब चीजें किनारे करके आप आत्म के ज्ञान के लिए डिवोट हो सकते हो? भगवान बोलते हैं थ्योरेटिकली तो है, लेकिन प्रैक्टिकली होता नहीं है। दुनिया भर के विचार आते रहते हैं, और ये मन के अंदर जो बाहर की प्रेरणाएं हैं, थॉट्स, वैल्यूज, जो आपके अंदर है ना, वो आपके मन में ध्यान के समय विक्षेप लाती है, डिस्ट्रैक्शन लाती है। यही प्रॉब्लम है कि ये चीज मुश्किल बन जाती। अन्यथा अपने साथ बैठना कौन सा मुश्किल होता है? अपने साथ बैठना ही परम सुकून की बात होती है, लेकिन अपने साथ ही नहीं बैठ पाते। कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन चाहिए, कोई ना कोई विक्षेप चाहिए। तो भगवान बोलते हैं कि देखो, जिस समय मन में अनेकों विचार आते हैं, उस समय क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत सारे यहाँ पे तरीके होते हैं अपने थॉट्स को हैंडल करने के लिए। उसके अंदर अल्टीमेटली भी हम सब में नहीं जा सकते, इतनी लग्जरी नहीं है हमारे पास कि हम आपको बताएं मन के थॉट्स हर तरीके से कैसे हैंडल होते हैं। जो भगवान यहाँ पे प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि कामनाएं कैसे आई है? केवल तुम्हारे ही वैल्यू स्ट्रक्चर से आती है, अन्यथा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है। अगर हम बोले कि बिजनेस प्रोपोजिशन, बिजनेस के लिए तुम्हारे मन के अंदर जो है ना सॉफ्ट कॉर्नर है, तुम्हारे मन के अंदर वैल्यू है, इसीलिए कोई आके तुमको हिला देता है। अगर तुम पूर्ण रूप से विरक्त हो जाओ तो कौन तुमको हिला सकता है? तुम बोलो नहीं, आई हैव गॉट सम अनदर ग्रेट प्रोजेक्ट, आई डोंट हैव एनी टाइम, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। वो आपको ऊपर से नीचे तक भले 10 बार देख लेगा, आत्मा का ज्ञान तुम आत्मा का ज्ञान प्राप्त वो सरप्राइज होगा, आश्चर्यचकित होगा, भले कुछ भी हो, लेकिन आपने एक बार डिसर्न कर लिया, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गोल, और आपको इसके लिए अपने आप को डिवोट करना है। जब आपकी इच्छा थोड़ी कमजोर होगी ना, तो फिर ये बहाने हो जाएंगे, नहीं हम तो चाहते थे लेकिन क्या करें, वो आ गए। वो हमारे दोस्त आ जाते हैं उस टाइम, पता नहीं हमारे दोस्तों को कैसे पता लग जाता है कि इस टाइम मेडिटेशन कर रहे हैं, उसी समय आते हो। ऐसे कुछ नहीं है। दरअसल हमारे मन के अंदर अनेकों चीजों का संकल्प होता है। संकल्प आप देखते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस जानते हैं? एक चाह होती है। देखिए, जब हम लोग पूजा करते हैं ना, तो उसमें संकल्प करते हैं, हे भगवान शुभे शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मण द्वितीय परार्धे श्वेतपराह कल्पे वगैरह वगैरह, वो सब बोल के बाद में हम अपनी चाह प्रस्तुत करते हैं। भगवान हमको अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छा मन मिले, अच्छा जीवन चले, और सब प्रकार के चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष। उससे मोक्ष भगवान बाद में हो जाएगा, बाकी पहले 3 हमको दे देना। धर्म अर्थ काम आप दे देना। धर्म मतलब इज्जत से जिए, अर्थ मतलब लक्ष्मी जी, कामना मतलब अनेकों इच्छाओं की पूर्ति होते रहे। तो जब पंडित जी बोलते हैं बोलो धर्म अर्थ काम मोक्ष सिद्ध्यर्थम, तो हम धर्म अर्थ काम ऊंची आवाज से बोलते हैं, और धीमी आवाज होते हैं मोक्ष सिद्ध्यर्थम क्योंकि हमारी इतनी प्रायोरिटी नहीं है।
हमारी प्रायोरिटी जीवन चले तो अच्छा, और वो सभी अच्छा चलेगा तो एक दिन मुक्ति होगी। अब वो देखिए, बेसिक बात ये है हमारे मन में किस चीज की संकल्प की प्रधानता है। अगर आपके मन के अंदर संकल्प हुआ बाकी चीज का, संकल्प ही वो बीज होता है, चाह होती है, जिसके वजह से कामनाएं आती है। दूसरे अध्याय के अंदर भगवान बोलते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः, जब आदमी किसी विषय को देख के, कोई प्रपोजिशन देख के मन में थोड़ा सा प्रफुल्लित होता है, तो उसके वजह से संकल्प जगता है। ये आपका माइंड है, माइंड के प्रोसेस भगवान बता रहे हैं। और अगर आपके मन में संकल्प, चाह आ गई किसी चीज की, तो यही संकल्पा जायते कामः, कामनाओं की जननी, कामनाओं की माताजी, कामनाओं का बीज आपके संकल्प है। कोई आपके मन के अंदर कामना नहीं ला पाता है, और सब गुरुजी लोग थोड़े दिन में जो है ना, उनकी अकल टिकाने आ जाती है। हम चाहते हैं कि आप ध्यान करो, आपके अंदर संकल्प ही नहीं आ रहा। अरे नहीं कर लो, संकल्प करो इस चीज का, आप गुरुजी आप करो। आपके पास टाइम है, आप करो, हम लोग तो दूसरी चीजों में बहुत बिजी है। अगर आपके अंदर संकल्प ही नहीं आता है तो आपके अंदर ये सब काम होंगे ही नहीं, कामना ही नहीं होगी, और कामना नहीं होगी तो कर्म नहीं होगा। देखिए यहाँ एक सीक्रेट बता रहे हैं भगवान, अगर हमारे मन में आज अनेकों विचार आते हैं, रागात्मक, द्वेषात्मक, कुछ भी, इसकी कहानी आपके संकल्प से चालू हुई। और जब कामना का रूप हो जाता है तो ये बहुत बलवान हो जाता है, उसको हैंडल करना आंधी तूफान को हैंडल करना जैसा होता है। कभी देखा आंधी तूफानों को? इतना भयंकर जो है तूफान आता है, साइक्लोन चलता है, बड़े बड़े देश के लोग चुपचाप दूर चले जाते हैं, सैकड़ों मील दूर चले जाएंगे, क्योंकि आई कैन नॉट हैंडल साइक्लोन्स। और लकीली हर साइक्लोन को नाम किसी महिला का दिया जाता है, आई है। तो शी हैज कम नाउ, आई डोंट नो व्हाई ऑल साइक्लोन्स आर शी, वो आप लोग जानिए, लेकिन वहां पे दुनिया बोलती है। साइक्लोन का नाम सदैव महिलाओं पे रखा जाता है। वो पुरुष लोग कितने दुखी होंगे सोचना। बोलते आ रही, इस बार मार्गरेट आ रही है, इस बार इलिसा आ रही है, इस बार ये आ रही है, सबका नाम महिलाओं का रखते हैं। एनीवे, जोक्स अपार्ट, यहाँ पे आपके मन के अंदर जो संकल्प होता है वही कामना लाता है। कामना जब आ जाती है, उसका रूप मैच्योर होके कामना का बन जाता है, तो हैंडल करना इट इज डेफिनेटली डिफिकल्ट, फिर टाइम लगता है। लेकिन अगर आप संकल्प को मैनेज करने लगो, इट इज वेरी इजी। संकल्प में आपकी फ्रीडम होती है। किसी चीज के बारे में चाह उत्पन्न करने का जो बीज होता है ना, वो संकल्प होता है। और इसलिए अगर आपने एक सिद्धांत बना लिया है कि कोई हम दुनियादारी का, संसारिक चीजों का संकल्प नहीं करेंगे, संकल्प अगर करेंगे तो ज्ञान का, भक्ति का, मुक्ति का, मस्ती का, हम उसका संकल्प, चाह रखो। अगर दिल में चाह होती है ना, उसी को संकल्प बोलते हैं। और थोड़ी देर में आप देखना इस संकल्प का प्रभाव होगा, डिपेंडिंग कितना तीव्र है। अगर संकल्प तीव्र होता है तो कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य में आराम से समर्पित हो जाता है और उसको कोई मेहनत नहीं लगती है।
आसानी से पढ़ाई हो जाती है, आसानी से मेहनत हो जाती है, सब कुछ आसानी से होता है बिकॉज यू रियली विश दैट। आपके अंदर संकल्प है उस चीज का। संकल्प ही जो है लाइफ का टर्निंग पॉइंट होते हैं, और वो बहुत इजी होता है, केवल सिंपल चाह। आप इस संकल्प की, ये चाह की महिमा जीवन में रियलाइज करो। एक ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद जी होते थे, उन्होंने पूरी किताब लिखी, थॉट पावर। यू नो हाउ पावरफुल इज योर थॉट? बोलते हैं दिस इज मोर पावरफुल देन एनी न्यूक्लियर बॉम्ब्स। ये ज्ञानी लोगों के वचन है, और हम अपने थॉट्स को इतना फ्रिटर करते हैं, इतना इजी ले लेते हैं, और कोई भी कचरा वचरा थॉट्स हमारे मन में आता रहता है। बोलते हैं आप अपने माइंड के मास्टर बनो, और अगर अपने दिल से चाह उत्पन्न करनी है, कोई संकल्प उत्पन्न करना है, तो अच्छी चीजों का करो, और अच्छी महान चीजें हैं। वो बोलते हैं आप तो सोचा हम तो सभी अच्छाई का करते हैं, बोलते हैं अच्छा नहीं, आध्यात्मिक चीज, आध्यात्मिक लक्ष्य, उसका संकल्प करो, यहां से शुरुआत करो। तो यहां भगवान बोलते हैं कि जो अभी की कामनाएं हैं वो भी पुराने संकल्प से ही हैं। कल हमने जो है ना यही संकल्प करा था कि भगवान किसी तरीके से आज मौसम अच्छा है, कोई समोसे और कचौड़ी हो जाए तो अच्छा है। अब मन में विचार आ गया, एकदम बहुत अच्छा मौसम था, सोचा अगर समोसे कचौड़ी हो जाते तो इस मौसम में क्या बढ़िया है। बरसात में पकौड़े होने चाहिए, बरसात में जो है, अब कहाँ से सुना क्या सुना ये अलग बात है, दिमाग में आ गया। अब भगवान ने संकल्प जब होता है ना तो बोलते पॉइंट नोटेड, और उन्होंने नोट कर लिया। दूसरे दिन गरम गरम समोसे आ गए, अब आ गए तो खाना पड़ेगा। और उसके बाद हमारा हो गया पेट खराब, क्योंकि अब वैसी पाचन शक्ति है नहीं। जो एक समय हम इतने पराठे पूड़ी सब रगड़ जाया करते थे, समोसे में से तो बात ही क्या है। लेकिन अब बुढ़ा गए, अब डाइजेस्टिव पावर भी ढीली पड़ गई। बोलते क्या करे, चाह तो था मेडिटेशन करने का, लेकिन पेट खराब हो गया। तो भगवान बोलता है देखो कोई बात नहीं, लेट अस लर्न फ्रॉम दिस होल एक्सपीरियंस। कहां से चालू हुआ? संकल्प से। संकल्प बहुत ही तीव्र प्रभाव का होता है, कॉन्सिक्वेंशियल होता है। लर्न दिस लेसन। कोई जबरदस्ती नहीं करता है, आपके संकल्प से काम होता है। आप थोड़े दिन तक, कुछ समय तक जो है ना एक टाइम रखो, केवल सवेरे शाम ये संकल्प करो, भगवान आत्मा का ज्ञान, तीव्र इच्छा, परमानंद। हाँ गाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, भगवान मिलता तो है ही नहीं कुछ। अब हमको आनंद, परमानंद मिल जाए, आई सिंसियरली विश। एक अच्छा संकल्प दूसरे संकल्प को किनारे कर देता है। मन न रहे 10-20, एक ही आपका दिल है, उस दिल के अंदर यही इच्छा रखोगे तो दूसरी इच्छा नहीं आएगी। और इच्छा आपके अंदर नहीं आएंगे, आप ही जानते हो, दूसरे नहीं जानते। आप यहाँ पे बैठे हुए हो बहुत ही अच्छे योगी की तरीके से, हमको भ्रम हो सकता है कि आप जो है ना सब ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन आपके विचार तो जलेबी के लिए था। एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से यहाँ पे ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन हम बता रहे हैं एग्जाम्पल, कुछ और भी हो सकता है ना। संकल्प के आप ही स्वामी हो, आप ही जानते हो आपके अंदर संकल्प कैसा होता है। तो भगवान बोलते हैं अगर अर्जुन अपने संकल्पों को तुमने, बड़े अलर्ट और इजी होता है संकल्प, तो चाह होती है, काश हमको भक्ति मिल जाए, काश हमको जो है यह ज्ञान मिल जाए, केवल इसी को बोलते हैं संकल्प।
इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। दिल से हो, तीव्रता से हो, सिंसियरली हो, दैट इज कॉल्ड संकल्प। संकल्प कोई रिचुअल नहीं होता है कि हाथ में जो है ना वो फूल भी लेने हैं, अक्षत भी लेने हैं, जल भी लेना है तभी संकल्प होगा। वो तो उसका एक्सप्रेशन है बाहर, एक रिचुअल है। कर्मकांड में संकल्प वस्तुतः आपके दिल की चाह होती है, और हमारे मन के अंदर कोई दिली चाह, वही तो कामना लाती है, वही विक्षेप लाएगी, और कोई दुनिया की शक्ति नहीं आती है। थर्ड चैप्टर में इस पॉइंट को भगवान ने और इलैबोरेट करा है। अर्जुन ने पूछा भगवान से, भगवान कौन शक्तियां होती हैं जो हमको डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं? हम आपका ध्यान करना चाहते हैं, हमारा मन इधर उधर भटक जाता है, कौन ऐसी शक्तियां? क्या कोई ग्रह नक्षत्र हैं? क्या कोई दैवी शक्तियों का प्रभाव होता है? भगवान बोलते नहीं अर्जुन, तुम्हारे मन से आती है, और वो चीज जिसकी तुम्हारे अंदर कामनाएं उत्पन्न करी, और तुम्हारा मन एक खेती है और संकल्प बीज है। तुम्हारे मन रूपी इसी क्षेत्र में तुमने अनेकानेक संकल्प से बीज बोए। जो तुम्हारे मन के अंदर बीज बोए हैं वही तो फसल आएगी तुमको। इसीलिए केवल अपने अंदर संकल्पों का ध्यान दो। और बोलते हैं संकल्प प्रभवान कामान, जो बाहर की संसारी चीजों के संकल्प पहले कर लिए थे, अब तो हमको पास्ट को तो रिवर्स कर नहीं सकते। पहले हमको नहीं पता था, सत्संग भी नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था, तो हमारे दिल के अंदर सपने केवल संसारी चीजों के होते थे, दुनियादारी के होते थे, धन दौलत धाम, उसी में हमको महानता लगती है। अगर हमको कोई बहुत ही संपन्न व्यक्ति के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाने को मिले तभी लगता है जीवन का सफल मोमेंट है। किसी विरक्त के साथ, तपस्वी के साथ फोटो खिंचाओगे? अरे नहीं नाराज है, तपस्वी नहीं, तो कहीं पे जो है ना वो अंबानी अडानी के साथ खिंचवाओ तो ठीक है, कहीं पे जो है वो टाटा वाटा के साथ करो तो ठीक है। हाँ, अगर वर्ल्ड स्टेज के ऊपर हमको मौका मिल जाए तो उनके साथ खिंचो। नहीं, स्वामी जी आए हैं, फोटो खिंचवाओगे? नहीं आप खिंचवा। हम तो इस दुनिया के हैं, हम तो अलग दुनिया के हैं, हम उस देश के वासी हैं। आपको वैल्यू तक है नहीं, वैल्यू तक नहीं तो कौन चमत्कार होने वाला है? कौन सी कामना भी नहीं होती आपके अंदर, क्योंकि संकल्प से ही कामना होती है। काम जानामिते मूलम संकल्पात् किल जायते। महाभारत में कथा आती है, मंकी गीता, अनेकों गीताएं हैं, तो वहां पे एक महाभारत में गीता आती है जिसका नाम है मंकी गीता। मंकी वो MONKY नहीं, मंकी। तो एक ऋषि का नाम था मनकी, तो मन की गीता, उसके अंदर वो यही हुआ कि एक बार उनको आश्रम के लिए बछड़े चाहिए थे, बैल, एक जोड़ा बैल चाहिए था। तो उन्होंने सोचा यहाँ मेला लगा है तो चलो वहां से एक जोड़ा हम बछड़े ले आते हैं, और फिर वो बड़े हो जाएंगे तो सस्ते पड़ेंगे और बचपन से हमारे पास पलेंगे। तो वो बहुत बढ़िया उनको जो है एक जोड़ा मिल गया, और वो अपने गांव वापस जा रहे थे। उस समय कोई एक गंदनाता हुआ कोई एक ऊंट वो दौड़ के आ रहा था। वो पता नहीं घबराया हुआ था, कोई प्रॉब्लम थी, क्या था, वो आया और दोनों बछड़ों के बीच में से सर निकाल के भाग रहा था। वो सर नीचे करके भागते, तो दोनों बछड़ों के बीच में दोनों रस्सियां बंधी हुई थी, वो बछड़े लटक गए और उनको फांसी हो गई, मर गए वो।
किसी तरीके से ऊँट ने भी सोचा ये क्या बवाल हो गया, क्या लटका हुआ है, फिर आगे जाके रुका, तब तक वो दोनों बछड़े खत्म हो गए। तो उसको इतना दुख लगा, वो वहीं बैठ गए, दोनों का जो है ना शव लेके बैठ गए, और फिर सोचा ये हमारे साथ क्यों हो गया, हमने क्या बुरा करा, और ये बेचारे बछड़े इतने मासूम, हमने उनको लिया, जिम्मेदारी ली, और ये तो हमारे सामने मर गए। तो उस प्रसंग में उनका जो चिंतन होता है ना, वो मन की गीता है। और उन्होंने एनालाइज करा, बोला देखो ये हमको दुख हो रहा है क्योंकि ये हमारे अपने थे, हमारी जिम्मेदारी थी, हमारी कामना थी, और कामना कहाँ से चालू हुई? तो बोलते हैं हमारे मन में एक चाह हुई थी, हमारे वहाँ खेत है, वहाँ पे बैल हो जाएंगे, और ऐसा। तो ठीक है, ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फैक्ट यही है कि हमारा दुख हमारे संकल्प से चालू होता है, काम नहीं हमारे संकल्प से चालू होती। उस प्रसंग के अंदर ये वाक्य आता है, काम जानामि ते मूलम संकल्पात किल जायते। हे कामना, अब हम तुम्हारी जड़ को समझ गए, हमारे अंदर के ये संकल्प, ये चाह, वो श्री गणेश की कहानी। फिर धीमे धीमे हम उसको आगे बिल्टअप करते जाते हैं, और तीव्र कामना आती है, उसके हिसाब से नाचना पड़ता है। भगवान बोलते हैं देखो कामना आ जाती है ना, उसको हैंडल करना चाहिए शांति से, विवेक से। आइडियली आपके मन में जो कामना आ जाए उसको यज्ञ भाव से संपन्न करना चाहिए, उसको सेवा का विषय बनाओ। हमारे अंदर कामना तब प्रॉब्लम होती है जब ईगो फुलफिलमेंट के लिए होती है। ईगो फुलफिलमेंट, हमको संतुष्टि होगी, हमको ऐश्वर्य होगा, हमको संपन्नता होगी, ईगो फुलफिलमेंट के वजह से कामना राजसी बन जाती है। आप कामना को सात्विक बनाओ। आ ही गई है कामना, अगर कामना आ ही गई है तो सबसे बढ़िया विवेक होता है आप उसी को सेवा का निमित्त बना दो। खाने की इच्छा आ रही है, अब खिलाने की प्रधानता रखो, अब बनाओ, जरूर बनाओ, लेकिन आज घर वालों को अच्छी तरह खिलाओ। जब आप अपनी कामना को एक सेवा का निमित्त बना देते हैं तो वो सात्विक हो जाती है, उसमें स्टिंग निकल जाता है, जैसे जहर के, सांप के अंदर से जहर निकाल दिया, वैसी स्थिति हो जाती है। इसीलिए कामना अगर आ जाए तो उसको सात्विक बनाने की कोशिश करो, और आगे कामनाएं बाहर की चीजों की ना आए, उसके लिए संकल्प को अब अगर करोगे तो इफेक्ट होगा। और फिर भगवान को दोषी मत ठहराना, दुनिया को दोषी मत ठहराना, आपके ही संकल्प का प्रभाव पड़ रहा है। चाह अपने दिल की थी ना, तो इसलिए हो जाता है। भगवान कहते हैं जो भी संकल्पों से जनित तुम्हारी कामना है उसको किनारे करो, उसको ईगो फुलफिलमेंट का निमित्त मत। और इतना अलर्टनेस रखनी चाहिए, कामना प्रॉब्लम नहीं हो गई है। देखो कामना इज नॉट एन इशू, क्या इशू है? उसको स्वार्थ के लिए करना। अगर आपके अंदर कामना आ गई है तो उसको सोचो भगवत इच्छा है। अगर मन में कोई कामना आ गई है तो सोचो भगवान का आदेश है। अगर कामना आ गई है तो ये हमारे लिए एक सेवा का क्षेत्र का प्रेरणा है। अगर कोई कामना से आदमी सेवा करता है तो वो शुद्ध होता है, वो नहा लेता है। मन मुकुर सुधारी, मन की निर्मलता किसी भी कामना को निस्वार्थ करने से होती है। कामना दबाने से कभी कामना खत्म नहीं होती, कामना को निस्वार्थ बनाने से सात्विक हो जाते हैं। और यही कामना के त्याग का तरीका गीता में बताया हुआ है।
और आगे की भविष्य की तुम जो है कामना अगर नहीं चाहते हो, आंधी तूफान नहीं अच्छे लगते हैं तुमको, तो संकल्प मत करो। संकल्प ही कामनाओं की जननी होती है, बीज होता है, उसको ध्यान। सवेरे सवेरे से अच्छा संकल्प करो, धीमे धीमे अच्छे संकल्प से ही प्रारंभ करो। अच्छा साथ रखो, अच्छी कंपनी रखो, अच्छी किताबें पढ़ो, तो उससे क्या होता है, अच्छे संकल्प आते रहते हैं। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मनसा एव इंद्रिय ग्रामम। और अपने ही मन से अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को आपको हैंडल करना है। हाँ, भगवान से प्रार्थना कर लो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप ही तो अपने सबसे अच्छे मित्र हो, आप ही तो अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। अपनी इंद्रियों को अपने मन के द्वारा निग्रहित करो। और अगर कामना आ गई है तो उसको सात्विक बनाओ, सेवा का निमित्त बनाओ। सेवा का निमित्त बनाने से कामना के दुष्प्रभाव खत्म हो जाते हैं, सुंदर प्रभाव चालू हो जाते हैं। मनसा एव, मनसा बोलते हैं मन के द्वारा ही। खुद आत्मबल रखो और अपने मन को सुंदर मार्ग पे ले जाओ। विनियम्य समंतता, और इंद्रियों को अच्छी तरीके से, अच्छे एक रथ की तरीके से, अच्छे घोड़े की तरीके से फिर रथ को आराम से चलो। अपने इस रथ का स्वामी तुमको बनना है। अपना शरीर, अपनी इंद्रियां, अपने प्राण, अपना मन। यू बिकम द मास्टर ऑफ योर बॉडी माइंड। तो इस तरीके से, और जब जब विक्षेप आते हैं तो क्या करना चाहिए? शनै शनै उपरमेत्, बोलते बड़ा धीरे से, बड़े प्यार से। जहां कोई तुमको पता लग गया कि विचार आ गए दूसरे, अब आत्मचिंतन नहीं हो रहा है, अब विक्षेप आ गया, कोई ना कोई काम याद आ गया, कोई ना कोई आपको जो है जरूरत याद आ गई, अगर याद आ गई, तो यहाँ पे बोलते हैं देखो, तुमने एक बार निश्चय करा है कि थोड़ी देर ध्यान करना है, तुम्हारा ही संकल्प है, तुम्हारा रिजॉल्व है, तो माइंड को हैंडल करो। अपने मन को बता दो, हे मन, हमने आधे घंटे के लिए ध्यान का सोचा है, आधे घंटे तक हमारा पूरा ध्यान, जस्टिस देंगे हम इसको। दूसरी थॉट्स को तुम थोड़ी देर रोको, और प्यार से रोको, जबरदस्ती मत रोको। शनै शनै, शनै शनै बोलते हैं धीमे धीमे, धीमे धीमे भी, और प्यार से। प्यार ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, धीमे धीमे में टाइम काफी लग जाता है। महाराज जी धीमे धीमे करेंगे, जल्दीबाजी क्या बोलते नहीं, जल्दीबाजी नहीं, प्यार की बात ज्यादा है। तो तुम्हारे मन में कोई डिस्ट्रैक्शन आए, ये सबके साथ होता है, कोई तुम विचित्र नहीं हो। ये मत सोचना हमारी कोई ग्रह नक्षत्र है, हम, आई एम नॉट मेड फॉर मेडिटेशन, हमारे मन के अंदर विचार आता है, नहीं, ऐसा मत सोचना, सबके साथ आता है। और जब जब किसी के मन के अंदर विक्षेप, दूसरे थॉट्स, विक्षेप बोलते हैं दूसरे थॉट्स, दूसरी प्रायोरिटीज, उस समय प्यार से, धीमे से अपने मन को, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे मन को समझाए, हमारी बुद्धि हमारे मन को समझाती है। उस समय अपने मन को समझा, बोले हे मन, हम तुम्हारी मनोकामना ही पूर्ण करना चाहते हैं, तुम छोटे छोटे आनंद की छटाक के लिए जाते हो, हम तुमको भंडार देना चाहते हैं, हम आनंद का सोर्स देना चाहते हैं। So I have some patience, धीरज रखो और अभी भगवान का ध्यान करो।
जो परम सत्य है जीवन का, थोड़ी देर उसमें हम रमे ना। छोटी छोटी चीजों में इधर उधर भागते रहते हो, कभी तुम मन नहीं लगा पाओगे। हमको मन लगाना है। मन, हे मन, हमारे मित्र बनो, हमारे दोस्त बनो, और चलो हम दोनों जने, बुद्धि और मन, ऐसा जोड़ा हो जाए अच्छे पति पत्नी की तरीके से। अच्छे पति पत्नी रेयर होते हैं, लेकिन होते हैं। जनरली जो है ना, पत्नियां बस में नहीं आती। हमको नहीं पता, ये पति लोग बताते हैं। हम उस मामले में एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अनेकों लोग बोलते हैं कि वो बोलती है, यार सदैव तुम्हारे कंट्रोल में क्यों रहे, कभी तो हमको स्पेस दो, अपने हिसाब से जीने दो। तो वो मन मर्जी करती रहती है। लेकिन अच्छे पति पत्नी, जहाँ पे पत्नी है वहाँ पति भी दिल लगाता है, जहाँ पति है वहाँ पत्नी भी दिल लगाती है, वहाँ सोने में सुहागा। नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपकी बुद्धि जो है ना, वो पति है और मन पत्नी है। क्या मन और बुद्धि दोनों साथ में चल सकते हैं? वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट होगा, नॉट इम्पॉसिबल। आपके मन और बुद्धि की दोस्ती हो तो साथ साथ चलने का ये मन के अंदर निश्चय रखो, और अपने ही बुद्धि से मन को समझो। दमन मत करना, डंडा भी मत मारना। मन को दंड, वो सीधे कोई प्रायश्चित का दंड भी मत देना, पनिशमेंट भी मत देना, समझाओ। मन को प्यार से समझाना चाहिए, और मन प्यार की भाषा ही समझता है। हर व्यक्ति का मन प्यार की भाषा समझता है। प्यार की भाषा बड़ी इफेक्टिव होती है। अब देखिए, यहाँ पे पेट्स हैं, हमारे दयाराम पड़े हुए हैं, महाराज सब प्यार की भाषा समझता है। जबरदस्ती हम कितने गुरु हो, बोलते हैं गुरु हो गए अपने करके, हमको जबरदस्ती तो कर ही नहीं सकते हो। हमको नहीं खाना है तो नहीं खाना है, प्यार से खिलवा लो तो सब खा जाएंगे। ये वही है। हम धीमे धीमे अकल ठिकाने आ गए हमारी। पत्नी बनती नहीं है, वो ये है ना। इनके वजह से सब रियलाइजेशन हो गया कि प्यार की भाषा ही सबसे प्रभावी है। कितने अच्छे अच्छे भजन है, इसी चीज को बताते हैं कि प्यार से ही काम होना चाहिए। और यही चीज भगवान कह रहे हैं, शनै शनै रूप रहे। प्यार से अपने मन को, जहां मन चला तो धीमे से पूछना, कहाँ चली? नहीं, थोड़ा शॉपिंग पे जा रहे हैं, वापस आओ। अभी असली शॉपिंग तुमको हम डायमंड रिंग देने वाले। डायमंड रिंग देना चाहिए कि तुमको ये गिल की खरीदने जाना है। नहीं नहीं, गिल की भी इम्पोर्टेंट है, डायमंड रिंग भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप बोल रहे हैं तो चलो इस समय गिल की को हम पोस्टपोन करते हैं, डायमंड रिंग ले लेते हैं। प्यार से समझाओ, आ जाएगी। अब कैसे तर्क देते हो तुम, कैसे समझाते हो अपने मन को, ये तुम जानो। भगवान ने सूत्र तो इतना ही दिया है, शनै शनै रूपर में बुद्ध्या धृति गृहीतया। धीरज भी रखना पड़ेगा। उसको बोलते हैं धृति। धृति बोलते हैं धीरज को, पेशेंस को। अच्छे अच्छे लोग पेशेंस सीख जाते हैं। कितने भी हिटलर हो, जब काम ही नहीं चलता है तो धीमे धीमे सीख जाते हैं। बोलते हैं इन बच्चों ने हमको बहुत सिखाया है गुरुजी। तो क्या सिखाया है? कि धीरज से काम लेना चाहिए, क्योंकि जबरदस्ती होता ही काम। उसी को धृति बोलते हैं। भगवान बोलते हैं ये अपने मन को भी, ये तुम्हारे बच्चे हैं,
तुम्हारे मन के अंदर कोई विचार आए, एक तो बुद्धिया और धृतया, धृति, धृति पेशेंस और बुद्धिमत्ता, विवेक, स्मार्टनेस, अपने मन को हैंडल करना। तुमको बहुत ही बुद्धिमत्ता की जरूरत होती है और बहुत पेशेंस की जरूरत होती है। और फिर जहां तुमने अपने मन को मन में बस लगाओ, मन ज्योतिर्लिंग है, आत्मा आत्मा में लगाओ, आत्मा ज्योतिर्लिंग है, ज्योति स्वरूप होती है। आप कहीं पर भी ज्योतिर्लिंग में चले जाओ, वहां पे एक प्रकाश की कहानी आती है। भगवान ने प्रकाश रूप से दर्शन दिया। कौन से प्रकाश रूप? आपके हृदय के अंदर आत्म प्रकाश। आत्म प्रकाश ही ज्योतिर्लिंग है, आत्म ज्योति ही। कई जगह तो आश्रम का नाम भी हमने सुना है, आत्म ज्योति आश्रम, है ना? कहीं पे बड़ौदा में है। हाँ, तो वहां के स्वामी जी सबको प्रेरणा देते होंगे, आत्मा ही ज्योति स्वरूप है। इस आश्रम में आओ तो आत्म ज्योति की तरफ ध्यान दो, ये ज्योतिर्लिंग है। तो मन को प्यार से समझा के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाओ और एक बार आत्मा का मैं की तुमने ब्यूटी देखी तो भगवान बोलते हैं बस आत्म संस्थम मनः कृत्वा, एक बार अपने पूरे मन को आत्मा में तुमने लगा दिया, उसके बाद कोई चिंता मत करना थोड़ी देर। आत्मा में मैं अभी हम की तरीके से जो प्रकाशित हो रहा है ना, वही आत्मा है और प्रकाशित हो रहा है इसीलिए ज्योति है। और इसके प्रकाश के बाद ही सब कुछ प्रकाशित होता है। अगर आपके अंदर से ये ज्योति बंद हो जाए तो आपको दुनिया दिखेगी क्या? बाहर का सूरज भी नहीं दिखेगा, जो दुनिया को आलोकित करता है वो भी नहीं दिखेगा। हमारी ये कॉन्शियसनेस, ये चेतना, हम और ये कॉन्शियसनेस चेतना हम की तरीके से स्फुरित होती रहती है। शरीर तो जड़ है, पंच महाभूतों से बना है, लेकिन अंदर चेतना में विराजमान। ये जो चेतना हम लोगों के हृदय में स्फुरित हो रही है, बाकी मन इधर उधर जब भटके तो वहां से वापस मोड़ के बुद्धिया धृति गृहीतया, बड़े पेशेंस से, बड़े प्यार से, बड़े विवेक से मन को लाओ और फिर मन में संस्थित करो। और आत्म संस्थम मनः कृत्वा, एक बार तुम सेल्फ के कॉन्शियस हो, सेल्फ की कॉन्शियसनेस होनी पड़ती है। अभी कुछ और भी ज्ञान आगे होता है, लेकिन पहले मोड़ो तो, पहले मैं की तरफ मोड़ो तो उसके बाद तुमको बढ़िया बढ़िया चीजें और बताएंगे। थोड़ी देर तुम्हारा यही संकल्प है कि आत्मा की तरफ ध्यान मोड़ कर बैठे, दुनिया को बाधित कर दो, भूल जाओ, सब मायामय है, परिवर्तनशील है, कोई टिकाऊ नहीं है। आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतये, फिर चिंतन भी मत करना, क्योंकि चिंतन का प्रयोजन आत्मा की तरफ मुड़ना ही है। आत्मा में संस्थित होके बैठना, यही चिंतन का गोल था, यही ज्ञान का गोल था। और एक बार तुम्हारे हाथ में ये हीरा आ गया है, फिर तुम्हारे अंदर अगर कोई दूसरे थॉट्स आएंगे तो तुम अब इसकी गहराई में आगे जा ही नहीं पाओगे, इसकी ब्यूटी नहीं देख पाओगे। तो ये एक प्रिंसिपल बना लो, आत्मा की तरफ, मैं की तरफ ध्यान मोड़ने के बाद अब कोई चिंतन नहीं होना चाहिए। चिंतन फैसिलिटेटर है,
चिंतन के द्वारा अज्ञान, विपरीत ज्ञान, संशय, इनको दूर करा जाता है। चिंतन अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट कोई साधन नहीं होता है। ये तो सेल्फ की कॉन्शियसनेस उत्पन्न करनी है, ध्यान मोड़ना है। अगर कोई संशय रहता है, अज्ञान रहता है, ना समझी रहती, तब चिंतन का रोल आता है। इसीलिए जहां पे आत्मा का ज्ञान हो जाता है, हम लोगों को बताया जाता है कि अब किताबें पढ़ना बंद करो, अब ग्रंथ मत पढ़ना, क्योंकि यहीं तक ले जाना था। ध्यान मोड़ने के बाद इसको तुम देखो ध्यान से, और तुमको क्या क्या दिखाई पड़ेगा ये हम तुमको भी क्या बताएं। तो ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है, आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतये। एक बार सब लोग बोलिए, आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतये। मैं की तरफ ध्यान मोड़ने के बाद शांत रहो, अब चिंतन मत करो। तो ये यहाँ पे हम लोगों को ध्यान बताते हैं। और अगर कभी कभी इधर उधर आ जाए, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम् अस्थिरम्, ये मन जो है चंचल होता है, बच्चा जैसा होता है, कभी कभी भाग जाएगा। आप थोड़ी देर आत्मा में ही संस्थित रहने का सोचें, उस टाइम भी विचार आ जाएगा। होता रहता है, सबके साथ होता है, आप में कोई कमी नहीं है, सभी के साथ होता है, सबको निपटना पड़ता है। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम् अस्थिरम्, जहां जहां जब जब मन इधर उधर जाए, फिर से प्यार से ततस्ततो नियम्ये तत्, बस प्यार से, कोई ज्यादा वहां पे चिंता मत करो, फिर से मन को ध्यान, फिर से नए की तरफ ध्यान करो। आत्मनि एव वशम नयेत, अपने ही वश में अपने मन के विचारों को, इच्छाओं को लाओ। अभी तक मन ने जो है ना वो स्वच्छंद रहा है, मन मर्जी करता रहा है, आपने अनेकों बार इसको कभी हैंडल ही नहीं करा, इसीलिए वो स्वच्छंद हो गया है। लेकिन अगर मन को आप पूरे दिल से बोलोगे कि मन चलो प्लीज हम लोग बैठ के, आत्मा का, भगवान का, हृदय में आनंद का धाम है, वो सोर्स है, वो इतना बड़ा खजाना है। कौन सा मंदिर? पद्मनाभ मंदिर। पद्मनाभ मंदिर का ये खजाना है, इसीलिए मन ध्यान दो इसमें। अगर तुम ऐसे लगे रहोगे तो थोड़े समय में, देखो मन में थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, वो अपने आप हो जाता है, थोड़े अभ्यास से और थोड़े वैराग्य से। अभ्यास और वैराग्य से हर व्यक्ति का मन इसमें लग जाएगा। तो ये बहुत सुंदर, महत्वपूर्ण एक प्रैक्टिकल सेक्शन था, जहां दिक्कतों को हैंडल करने के तरीके भगवान ने बताए। अब इसके बाद कुछ और भी चीजें यहाँ बताते हैं, वो फिर हम लोग शाम के सेशन में देखेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय,
राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय।